दोस्तों, हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन उनका समाधान भी होता है। कुछ लोग उन समस्याओं का समाधान खोज लेते हैं और कुछ परेशान हो जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर मोटिवेशनल वीडियो और ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए नई नई वीडियो अपलोड होती हैं और इन्हीं वीडियो से हम मोटिवेट होते हैं। लेकिन आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे समस्या की। समस्या कितनी भी बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है। ऐसी ही समस्या एक बार बौद्ध भिक्षुओं के समक्ष आकर खड़ी हो जाती है। जब उनके भिक्षा पात्र में मांस का टुकड़ा आकर गिर जाता है। एक तरफ उन्हें जो मिला है उसे खा लेने की शिक्षा दी गई थी और दूसरी तरफ मांसाहार वर्जित था। तो फिर फैसला कैसे हुआ, आइए हम वीडियो में जानते हैं। एक दिन दो भिक्षु शहर में भिक्षा मांगने गए। उस दिन उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भिक्षुओं को अलग अलग क्या मिलता है, क्योंकि सभी भिक्षु आकर भोजन को बुद्ध के चरणों में रख देते थे। वह उस भोजन को बांट देते थे ताकि हर किसी को कुछ न कुछ मिल सके। उस दिन वे दोनों भिक्षु पूरे शहर में घूमे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वे लौट रहे थे, उसी समय एक कौवा मांस के एक टुकड़े को अपने पंजे में दबाए हुए आसमान में उड़ रहा था। अचानक उसकी पकड़ कमजोर हुई और वह मांस का टुकड़ा सीधा आकर भिक्षु के पात्र में गिर गया। दोनों भिक्षुओं ने देखा, यह क्या, यह तो मांस का टुकड़ा है। उन दिनों गौतम बुद्ध के पास जो भी आता उसे भिक्षु बनने की दीक्षा मिल जाती थी। आने वालों में बहुत से लोग राजा थे या अन्य समुदाय के थे, जहां मांस खाना सामान्य बात थी, क्योंकि वे शिकारी थे। भिक्षु हमेशा जंगल में रहते थे। जब आपको भूख लगती है तो यह स्वाभाविक है कि आप किसी को मार कर खाना चाहते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने एक नियम बना दिया था कि मांस खाना वर्जित है। अब दोनों भिक्षुओं के समक्ष एक समस्या खड़ी हो गई थी, इसलिए गौतम बुद्ध के समक्ष प्रस्तुत हुए और उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा, देखिए, आपने हमसे कहा था कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए, हमें इससे कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन आपने हमसे यह भी कहा था कि हमारे पात्र में जो भी कुछ आएगा उसे हमें खा लेना है, कोई विकल्प और नहीं रखना है। जो भी पात्र में मिला है, भिक्षु को यह नहीं देखना चाहिए कि वह क्या खा रहा है। जो भी मिले उसे चुपचाप खा लेना चाहिए। आपने ऐसा कहा था। अब हमारे पात्र में मांस है, अगर हम उसे खाते हैं तो हम एक नियम तोड़ेंगे, लेकिन अगर हम उसे नहीं खाते हैं तो हम दूसरा नियम तोड़ेंगे। हमें क्या करना चाहिए? इंसानी दिमाग ऐसा ही है। गौतम ने इस पर विचार किया। वह किसी भी बात को दूरदर्शिता से सोचते थे। उनके लिए सिर्फ आज का समय महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगले 2-2.5 हजार सालों में किसी और कोए का किसी दूसरे भिक्षु के पात्र में मांस का टुकड़ा गिराने की संभावना क्या है। करोड़ों में एक मौका ऐसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा, तुम इसे खा लो। एक भिक्षु को चुनना नहीं चाहिए, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज मांस आपके पात्र में गिर गया, उसे खा लीजिए, चुनिए नहीं। आपकी थाली में जो भी आए बस उसे खा लीजिए, चुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने चुनना शुरू किया फिर उससे आपका जुड़ाव इतना अधिक होगा कि आप शांत नहीं बैठ पाएंगे।